कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। गाइए। थोड़ी मिश्री दे देगी, मिश्री या मुलायकी। बहुत ध्यान से सुनेंगे अब सब भक्त लोग। बहुत सुंदर धुन लगाई आप लोगों ने। देखिए, मैं आपकी जितने दिन सेवा नहीं कर सका वो सारी कसर पूरी कर दूंगा। भूल जाओगे आप इतने दिन सत्संग नहीं हुआ अगर एकाग्रचित होकर सुनोगे। इधर राधा की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। क्या कारण था? कृष्ण को याद करके। उधर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां उन्हें घेरे बैठी हैं और उद्धव भी सामने बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से एक एक आंसू टपक रहा है। यानी प्रेम की पीड़ा, प्रेम का दर्द, प्रेम की चाह, ये सच्चा प्रेम ये सच्चे प्रेमी जानते हैं। आप और हम लोग सोच नहीं सकते। इधर राधा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कमाल ही हो गया। यानी कि दोनों रो रहे हैं एक दूसरे की याद में। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण अपने मन से कहाँ रहते हैं? राधा के हृदय में, और राधा रहती है भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। हमारा मन भगवान में तो रहता नहीं, गुरु में तो रहता नहीं, भगवान की लीलाओं में तो रहता नहीं। हमारा मन भी और तन भी सदा संसार में रहता है। भगवान द्वारिका में सब सुन रहे थे कि मेरी राधा रोते रोते बोल रही है। भगवान की आंखों में भी आंसू भर आए। वहीं पास में उद्धव जी बैठे थे। देखिएगा, क्योंकि उद्धव जी जानते थे गोपी प्रेम को। गोपियां उनकी गुरु बन चुकी थी। वो समझते थे भगवान की पीड़ा को। तो उद्धव जी ने जब भगवान की आंखों को छलकते हुए देखा तो उद्धव जी हैरान परेशान हो गए। उद्धव जी कह रहे हैं, सबके आंसुओं को दूर करने वाले, अपनी पत्नियों से, परिवार से घिरे बैठे हुए कृष्ण रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सा अनिष्ट हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो द्वारिका में पूरे परिवार में दुख दे रही है? भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी चाह तो नहीं रहे थे
कि भगवान श्री कृष्ण से ये नितांत बात, निजी बात, उनके हृदय की बात में कोई हस्तक्षेप करें। लेकिन मन में चाह तो है ना, कौतूहल तो है। उद्धव जी स्वयं को रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु आपके रोने का कारण क्या है, बस मुझे बता दीजिए। अब तो भगवान श्री कृष्ण की सुबकियां बंद गईं। आप बताइए कब ऐसा हुआ हमें अपने प्रभु के लिए ऐसा रोना आया हो, ऐसी चाह जगी हो। उद्धव जी नहीं रोक पाए। भगवान ने अपने सखा उद्धव से कुछ भी नहीं छुपाया था, सारी बात साफ साफ बता दी कि उद्धव इस समय राधा से उसकी सखियां उसके चरणों में लगे घाव का कारण जानना चाहती हैं कि इससे खून क्यों बह रहा है, इनसे खून क्यों बह रहा है। और राधा रो रही है ये लीला सुनाते हुए मुझसे रहा नहीं गया। इतनी बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि लगाता है, जैसे आप और हम सब लोग लगाते हैं, क्योंकि प्रेम की आग नहीं है अभी हमारे मन में, प्रेम की पीड़ा नहीं है हमारे मन में। उद्धव जी को यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी या राधा रानी इतना प्रेम करती हैं। भगवान नित्य उन्हें सपने में जाते हैं, उनके उल्हाने लेते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है। ये सब भाव उद्धव जी के मन में आ रहे थे। भगवान उद्धव की शंका भी समझ गए। कहते हैं ना, मैं आपसे कई बारी कि जानत है प्रभु सबके मन की। आप लोग भी सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, बुद्धि लगाई ना। और मैंने कहा था गोपी प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है। गोपी प्रेम ज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानियों की लीला गीता पे समाप्त हो जाती है। ये भगवत प्रेम है जो ज्ञान से भक्ति पर छलांग लगाता है, भगवान का प्रेम पाना चाहता है, प्रेम में खो जाना चाहता है। जब उद्धव जी को बताया भगवान ने कि मैं रोज उनके सपने में जाता हूँ, उनके उल्हाने लेता हूँ, उनका उपचार करता हूँ राधा रानी का, इतनी फुर्सत कहाँ है इन्हें, उद्धव सोच रहे हैं। ये सब भाव उद्धव के मन में आ रहे हैं। जैसे आप और हम लोग जब कोई संत महात्मा हमें कोई लीला सुनाते हैं, हम लोग बीच बीच में बुद्धि लगाते रहते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रेम तो हम भी करते हैं। अब हमें क्या पता प्रेम किसे कहते हैं। हम कूड़ा करकट प्रेम करने वाले क्या जाने प्रेम की बातें। देखिए मिसिज मेहरा को बोल रहा हूं, वो भजन निकाल के रखेंगी, उन्हें लास्ट में 5 मिनट मौका दूंगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, निकाल के रखिएगा मिसिज मेहरा।
तो ध्यान से सुनो, भगवान नित्य सपने में जाते हैं, उनके उलाहने लेते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ भगवान के पास। उद्धव के मन में ये भाव आते हैं। उद्धव कौन? जो ज्ञानी है, जो बुद्धि लगाएगा उसके मन में ये बातें आएंगी। भगवान भी उद्धव की बात को समझ गए। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव आप तो परम ज्ञानी हो, किसी को भी अपने वचनों से संतुष्ट कर सकते हो। मेरे जाने से पहले आप एक बार ब्रज हो आइए, क्योंकि आपके मन में मेरे बताने की शंका चल रही है। आप हो आइए, ब्रजवासियों को अपनी वाणी से मेरी व्यवस्था के बारे में समझाकर शांत करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। आप बताइए, मैं आपको गोपी प्रेम की चर्चा सुनाना चाहता हूं, लेकिन आप और हम लोग ये संसार में हमने जो कुछ भी जाना है वो बुद्धि से जाना है। आप बुद्धि लगाना नहीं चाहते, लेकिन बुद्धि लग जाती है। अब मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, ये बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम बुद्धि से नहीं किया जाता, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो उद्धव ब्रज गए, उन्हें गर्व था कि वो तो महाज्ञानी हैं और किसी को भी अपनी बातों से समझा देंगे। जैसे आप और हम लोग, ऐसी क्या बात है हम नहीं समझ सकते, ऐसी क्या बात है हम नहीं समझा सकते। आप देखिए, आप और हम लोग भी यही करते रहे हैं सदा, कि ऐसी क्या चीज जो हम नहीं समझ सकते। आप और हम लोगों का भी यही भाव रहा है, आप बताइए तो सही, हम समझ जाएंगे। बताइए, जब उद्धव द्वापर में परम ज्ञानी माने उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, वो नहीं समझ सके। उद्धव जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर वृंदावन पहुंचे। उन्हें घमंड था, मैं तो ज्ञानी हूं, और किसी को भी अपनी बातें समझा सकता हूं। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को समझाने की कोशिश की, और गोपियों ने उद्धव की इतनी खिंचाई की कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। सारा ज्ञान। इसीलिए मैं ये लीला आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। जिस गोपी प्रेम की मैं आपको चर्चा सुनाना चाहता हूं, आप उसे बुद्धि से कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरा निवेदन आप सब समझ रहे होंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बुद्धि का विषय संसार है। ये भगवान का प्रेम समर्पण का विषय है। जो सुना वो माना, बुद्धि ना लगाना। जैसे गोपियों के सामने उद्धव ने चिकनी चुपड़ी बातें करी और गोपियों ने इतनी खिंचाई की कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। यानी गोपियों के मन में भगवान के प्रति, उधर तो कृष्ण को देखा था, जब उद्धव ब्रज में गए वहां गोपियों के प्रेम को देखकर वो स्तब्ध रह गए।
ठगे रह गए। बोले मैंने तो अपनी आंखों से कृष्ण के आंसू देखकर जो शंका की थी उसके लिए मैं बहुत लज्जित हुआ। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन शुरू किया, उद्धव जी की आंखें स्वयं झरझर बहने लगी। उद्धव रोने लगे। यानी ज्ञान की पराकाष्ठा निकाल के फेंक दी, ज्ञान की पोथी फाड़ डाली। उद्धव रोने लगे। जब ज्ञानी रोने लगे, बुद्धिमान रोने लगे, हर जीव, हर आत्मा रोने लगे भगवान के प्रेम में, तब समझिएगा कि प्रेम की बातें अब समझ आने लगी हैं। जब उद्धव के ये इसलिए चर्चा सुनाई जा रही है कि परम ज्ञानी जब रोता है, वो भाव विभोर हो गए और राधा और कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम को उद्धव ने तभी समझा। इससे पहले उद्धव नहीं समझ सके। मैं भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं जो आपके साथ गोपी प्रेम की आगे चर्चा करना चाहूँगा उस पर हे बुद्धिमान जीवो, बुद्धि मत लगाना। ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। ये मन बुद्धि को भगवान के राधा रानी के चरणारविंद में अर्पित करने का विषय है। निवेदन करना मेरा कार्य है, ऐसा समझिएगा। आगे लीलाएं सुनते सुनते अगर किसी रोज ये लीलाएं सुनते सुनते किसी रोज आपको अपने तन की सुध खो जाए और आपकी भी आंखों से आंसू बहने लग जाएं, तो समझ लेना कि मेरा गोपी प्रेम सुनाने का कोई लाभ आप लोगों को मिल रहा है। आपको आत्मज्ञान होने लगेगा, आपको भगवान के प्रेम की लीलाओं में रसास्वादन आने लगेगा। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल इससे आगे चर्चा करूँगा। अब मिसिज मेहरा से निवेदन कर रहा हूँ, वो आपको भजन सुनाएंगी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ध्यान से सुनिएगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिंदगी के बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुन ले उद्धव,
उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊदो, यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात है ऊदो। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात है ऊदो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात है ऊदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात है ऊदो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी। सबको राधे राधे।